बबीता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज वह गोरखपुर जा रही थी अपने घर। दिल में एक अदृश्य खुशी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी था। पिछले 1 साल से जब से वह दिल्ली में नौकरी करने आई थी, उसने कई बार सोचा था कि जब भी छुट्टी मिले वह गोरखपुर जाएगी। लेकिन इस बार की छुट्टी कुछ खास थी और उसे ऐसा लग रहा था कि इस बार कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। ट्रेन में बैठते ही बबीता ने महसूस किया कि चारों ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। बहुत कम यात्री थे और उन कुछ यात्री चेहरों में कोई खास पहचान नहीं थी। बबीता ने अपनी सीट पर ध्यान से देखा तो पाया कि 2 पुरुष यात्री उसके पास बैठे थे। उसने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि उनके बीच कुछ था जो सामान्य नहीं था। उनकी बातों में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वे किसी और ही दुनिया से हों। जैसे जैसे ट्रेन दिल्ली से बाहर निकलने लगी, बबीता की घबराहट बढ़ने लगी और उसे लगने लगा कि आज कुछ तो खास होने वाला है। हर स्टेशन के बाद ट्रेन की गति धीमी हो जाती और बबीता को लगता कि यह अजनबी डर उसे धीरे धीरे छोड़ देगा। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन रुकती, नया डर उसके मन में घर कर लेता। तभी और यात्री चढ़े। 8-10 यात्री जो बबीता के आसपास आकर बैठ गए थे। उनकी आवाज में कोई शालीनता नहीं थी और उनके गंदे शब्द जैसे बबीता को अंदर से खींच रहे थे। वे आपस में ऐसी बातें कर रहे थे जिन्हें सुनकर बबीता का मन थम सा गया। फिर भी उसने सोचा, क्या ये सब मेरी कल्पना है? लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, उसका डर और बढ़ता गया। अब वह ये महसूस कर रही थी कि कुछ गड़बड़ था। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और खिड़की से बाहर देखने पर चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। रात का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था और बबीता के दिमाग में एक ही ख्याल था, क्या होगा अगर ये लोग और बढ़ जाएं? अचानक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और बबीता ने सोचा, अब कुछ बदलेगा, कुछ तो होगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन फिर से चल पड़ी, वह पूरी तरह से चौंक गई। उन यात्रियों में से कोई भी नहीं उतरा। बबीता को अब यह महसूस हुआ कि उसका डर बेवजह नहीं था, कुछ तो गड़बड़ था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वह किससे कहे। अब बबीता ने अपनी सीट बदलने का सोचा, लेकिन ट्रेन में हर जगह लोग थे और हर गुट में वही अशालीन यात्री बैठे थे। उसकी घबराहट अब और बढ़ चुकी थी और मन में बस यही सवाल था, क्या इनमें से बचने का कोई रास्ता नहीं है? तभी उसकी नजरें एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो ट्रेन में चढ़ी थी। जैसे ही बबीता ने उसे देखा, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। महिला धीरे धीरे बबीता के पास आई और बोली, बच्चों, ये मेरी सीट है, सीट खाली करो। महिला की आवाज में एक खास तरह की ताकत थी, जैसे वह बबीता को कुछ उम्मीद दे रही हो। लेकिन तभी पीछे से एक हट्टा कट्टा पहलवान आया और पूरा माहौल एक पल में शांत हो गया। उसकी विशाल काया और उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी जो बबीता को शांति का एहसास दे रही थी। बबीता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात गहरी होती जा रही थी और ट्रेन की गति भी पहले जैसी धीमी थी। स्टेशन दर स्टेशन बबीता का डर बढ़ता जा रहा था, जैसे चारों ओर सिर्फ अंधेरा हो और उसके पास बचने का कोई रास्ता न हो। हर पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी घटने वाली हो। वह चाहकर भी उस डर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक एक हल्की सी शांति छाई। वह पहलवान जो महिला के पास बैठने आया था, अब चुप हो गया था। उसकी मौन ताकत ने बाकी यात्रियों को जैसे स्तब्ध कर दिया। बबीता को लगा जैसे अब बिना उसके ये लोग कभी चुप नहीं होते। लेकिन फिर जब वे यात्री शांत हो गए, बबीता को एहसास हुआ कि असली डर यही था। ये डर अब सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी उसे घेर चुका था। उन यात्रियों के जाने के बाद भी बबीता जानती थी कि ये डर अब हमेशा उसका पीछा करेगा। क्या ये महज एक ख्वाब था या हकीकत, वह कभी नहीं जान पाई। लेकिन उस रात बबीता एक बार फिर उस भय से सिहर उठी जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। रात के अंत में जैसे ही ट्रेन गोरखपुर के नजदीक पहुंचने वाली थी, बबीता को एक झटका सा महसूस हुआ। एक हल्की सी गंध, जैसे किसी पुरानी किताब या घनघोर अंधेरे की, उसकी नाक में घुसी। उसने पलट कर देखा और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वही पहलवान अब चुपचाप उसकी सीट के पास खड़ा था। तुमने देखा? उसने फुसफुसाकर पूछा और बबीता की आंखों में गहरी उम्मीद झलक रही थी। क्या देखा? बबीता ने कांपते हुए पूछा। क्या तुमने उसे देखा? वह फिर से बोला, जो सवारी के तौर पर चढ़े थे वे अब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे डर में उनके साथ भी डर है। बबीता की आंखों में डर और कंफ्यूजन दोनों का मिला जुला भाव था। वह पलट कर देखना चाहती थी, लेकिन उसके कदम जैसे थम से गए। आखिरकार उसने नजर घुमाई और ट्रेन के बाहर अंधेरे में खड़ा हुआ उसका ही प्रतिबिंब